गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज मैं आप सभी को लेसन 16 चैप्टर का क्या नाम है, ध्यान दीजिए। पाठ 16 सोने जैसे दिन है इसके, कविता है। ठीक है बच्चों, जो आप सभी लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे। आज मैं आप सभी को इसका अभ्यास कार्य करवाऊंगी। तो अभ्यास कार्य के लिए प्रश्न आप सभी लोग बुक से देखोगे। सिर्फ मैं प्रश्न पढ़ती हूँ और उत्तर मैं बोर्ड पर लिख दे रही हूँ। उसको देख करके आप कॉपी में काम करेंगे। ठीक है बच्चों। पठन एवं लेखन कौशल। ठीक है, मौखिक प्रश्न है आपका। मौखिक प्रश्न क्या है? सोने जैसे किसके दिन है? तो उत्तर है सोने जैसे भारत के दिन हैं। फिर से सुनिए, सोने जैसे भारत के दिन हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपका अगला आता है रंग बिरंगे पक्षी क्या काम करते हैं? रंग बिरंगे पक्षी क्या गान करते हैं? उत्तर है सेकंड, रंग बिरंगे पक्षी जागृति का गान करते हैं। जागृति किसको कहते हैं? जागरण, मतलब जगाने का कार्य करते हैं ना। तो रंग बिरंगे पक्षी जागृति का गान करते हैं। ठीक है, फिर आपका आता है थर्ड क्वेश्चन, अमृत की वर्षा कहाँ से होती है? अमृत की वर्षा कहाँ से होती है? ठीक है, तो आप लिखोगे अमृत की वर्षा नीले नभ से होती है। फिर से सुनिए, अमृत की वर्षा नीले नभ से होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, कवि के अनुसार भारत के दिन और रात किस प्रकार के हैं? ठीक है, कवि के अनुसार भारत के दिन और रात किस प्रकार के हैं? तो उत्तर है कवि के अनुसार भारत के दिन सोने जैसे। फिर से सुनिए, कवि के अनुसार भारत के दिन सोने जैसे और रात चांदी जैसी है। कवि के अनुसार भारत के दिन सोने जैसे और रात चांदी जैसी है। अब आपका आता है लघु प्रश्न। और नंबर क्या है? लघु प्रश्न। ठीक है, प्रश्न में बोल रही हूँ, इसको आप कॉपी में रेड पेन से लिखेंगे। छोटे मुंह से इसकी बात करने को कहा गया है। छोटे मुंह से इसकी बात करने को कहा गया है। तो आपका उत्तर आता है छोटे मुंह से भारत की बात करने को कहा गया है। ठीक है, छोटे मुंह से भारत की बात करने को कहा गया है, क्योंकि भारत महान देश है। जितनी उसकी तुलना की जाए, उसकी बड़ाई की जाए, सब कम है। इसलिए छोटे मुंह से भारत की बात करने को कहा गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि भारत महान देश है। भारत महान देश है जिसमें सभी धर्म जाति संप्रदाय के लोग मिलजुल कर रहते हैं। ठीक है, सभी धर्म जाति संप्रदाय के लोग मिलजुल कर रहते हैं। फिर उसके बाद आपका क्या आता है? सभी भारतवासी कर्मठ हैं। कर्मठ मीन्स काम करते हैं। ठीक है, परिश्रमी हैं। वे दूसरों के सामने झुकना नहीं जानते हैं। ठीक है, जो भी उनके पास है, उनके अंदर संतोष है, लेकिन किसी के सामने अपनी ईमान नहीं गिराते हैं। इसलिए वे दूसरों के सामने झुकना नहीं जानते हैं। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य भी अद्भुत है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य भी अद्भुत है। इसको आप सभी लोग लिखोगे। ठीक है, प्रश्न फिर से सुन लीजिए और उत्तर आपका है
छोटे मुंह से किसकी बात करने को कहा गया है? छोटे मुंह से भारत की बात करने को कहा गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि भारत महान देश है जिसमें सभी धर्म, जाति, संप्रदाय के लोग मिलजुल कर रहते हैं। सभी भारतवासी कर्मठ हैं। वे दूसरों के सामने झुकना नहीं जानते हैं। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य भी अद्भुत है। अब आपका आता है बच्चों, कौन सा प्रश्न है? प्रश्न आपका आता है सेकंड प्रश्न क्या है? भारत का उजला मुकुट कौन है? भारत का उजला मुकुट कौन है? तो आप इसका उत्तर लिखोगे। क्या लिखोगे? हाँ, तो बच्चों आपका है क्या है? भारत का उजला मुकुट हिमालय है। भारत का उजला मुकुट हिमालय है। अब आपका आता है अगला क्वेश्चन। भारत का पदबंधन कौन करता है? पदबंधन मतलब पैर की बंधना, पैर धुलना। तो भारत का पदबंधन, ठीक है, पदबंधन कौन करता है? भारत का पदबंधन नील सिंधु करता है। नील सिंधु नीला समुद्र, क्या है? नीला समुद्र, ठीक है। उसके बाद आपका आता है अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? काले फन वाला कौन है? काले फन वाला कौन है? तो उत्तर लिखेंगे। काले फन वाला इंसारूपी नाग है। काले फन वाला इंसारूपी नाग है, ठीक है। काले फन वाला कौन है? काले फन वाला इंसारूपी नाग है, ठीक है। अब आपका आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क्या आता है? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपका है भारत देश किस प्रकार का बगीचा है? भारत देश किस प्रकार का बगीचा है? अब हम लोग इसका उत्तर लिखेंगे। हाँ, तो आपका है भारत देश इस प्रकार का बगीचा है जिसमें तरह तरह के रूप रंग के व्यक्ति मिलजुल कर रहते हैं। इस बगीचे के फूल की भांति हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। अगर कोई भी मुसीबत आती है तो उसका वह सामना करते हैं, ठीक है। फिर से आप सुन लीजिए। भारत देश इस प्रकार का बगीचा है जिसमें तरह तरह के रूप रंग के व्यक्ति मिलजुल कर रहते हैं। इस बगीचे के फूल की भांति हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। अगर कोई भी मुसीबत आती है तो उसका वह सामना करते हैं। अगला प्रश्न आपका कौन सा है? अगला प्रश्न है हमारे देश पर अमृत की वर्षा क्यों होती है? हमारे देश पर अमृत की वर्षा क्यों होती है? तो इसका उत्तर आप सभी लोग लिखोगे। हमारे देश पर अमृत की वर्षा क्यों होती है? चलिए मैं आंसर लिखती हूँ। हाँ, तो आपका उत्तर है हमारे देश पर अमृत की वर्षा इसलिए होती है क्योंकि वे सभी मेहनत का खाना खाते हैं, जिससे भारत देश धन धान से भर जाता है और देश में खुशहाली आती है। फिर से ध्यान दीजिए। हमारे देश पर अमृत की वर्षा इसलिए होती है क्योंकि वे सभी मेहनत का खाना खाते हैं, जिससे भारत देश धन धान से भर जाता है और देश में खुशहाली आती है, ठीक है बच्चों। अब आपका तीसरा क्वेश्चन क्या है? भारत अपनी किन विशेष
विशेषताओं के कारण जग को मात देता है। भारत अपनी किन विशेषताओं के कारण जग को मात देता है? तो इसका उत्तर है भारत अपनी अनेकता में एकता के कारण, अनेकता में एकता के कारण सारे जग को मात देता है। ठीक है, मैं इसका उत्तर ले लेती हूँ। देखिए, भारत अपनी अनेकता में एकता के कारण सारे जग को मात देता है। भारत अपनी अनेकता में एकता के कारण सारे जग को मात देता है। ठीक है, मात मीन्स हराना, पराजित करना। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन है, कविता में खुशियों की सौगात से क्या तात्पर्य है? कविता में खुशियों की सौगात से क्या तात्पर्य है? तात्पर्य मीन्स मतलब है, कहने का क्या अभिप्राय है। ठीक है, तो इसका उत्तर भी मैं लिख देती हूँ, आप सभी लोग लिखोगे। चलिए देखिए, आपका चौथा उत्तर है, कविता में खुशियों की सौगात से तात्पर्य यह है कि भारत को कोई भी हिंसारूपी काले फल वाला नाग पराजित नहीं कर सकता है। सभी मिलजुल कर रहते हैं। फिर उसके बाद है, भले ही भिन्न भिन्न धर्म जाति संप्रदाय के हों, लेकिन उनमें एकता है। आप सभी लोग ध्यान दीजिए, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। कविता में खुशियों की सौगात से तात्पर्य यह है कि भारत को कोई भी हिंसा रूपी कालेपन वाला नाग पराजित नहीं कर सकता है। सभी मिलजुल कर रहते हैं, भले ही भिन्न भिन्न धर्म जाति संप्रदाय के हों, लेकिन उनमें एकता है। इतना आप सभी लोग लिख लो बच्चों। अगले वीडियो में मैं आप सभी को इसके आगे के व्याकरण को करवाऊंगी, और साथ ही आप जो कविता भरने को है बुक में से होमवर्क दे रही हूँ, बुक में ही इसको भरना, क्वेश्चन आंसर और व्याकरण कॉपी में करिएगा। ओके बच्चों, थैंक यू।